सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और वीडियो में जिसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बजाज की पल्सर N250, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड 250cc मोटरसाइकिल इन द इंडियन मार्केट। वेल, काफ़ी सारे रीजंस है इसके अंडररेटेड होने का और आज हम सारी ही बातों पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले यार इस बाइक की लुक देखो, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, शार्प, एलिगेंट डिज़ाइन। और ये डिज़ाइन जब इंडियन मार्केट में आया था बजाज की तरफ से तो सारे ही इंडियंस ने इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था, जिसकी वजह से पल्सर की जो N160 है उसकी भी सेल्स काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है हमेशा से। एंड उसके बाद ये 250cc की इंजन आई जो कि एक कॉम्बिनेशन है कम्यूटर का और हाईवे मोटरसाइकिल का। तो सबसे पहले आपको एक क्विक ओवरव्यू दे दूं। फ्रंट में आप ये लाइट तो पहचानते ही हो N160 वाली, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको DRLs मिल जाती है, बीच में प्रोजेक्टर मिल जाता है एंड ब्लैक रेड की कलर थीम के साथ ये बाइक आ रही है। यहाँ पे टैंक श्राउड आपका आगे तक एक्सटेंडेड है, 250 की बैजिंग है, रेयर सेक्शन तक आते आते N250 की बैजिंग। एंड जस्ट लुक एट दिस, ये सेक्शन मेरे को पीछे से बहुत ज़्यादा शार्प लगता है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है, सुंदर लगता है। टायर अगर आपको मिल जाता है इस तरफ, साड़ी गार्ड भी। एक्चुअली मेरे ही एक फ्रेंड ने ये मोटरसाइकिल को परचेज़ किया है और यहाँ पे हमें मौका मिला इस बाइक को चलाने का। ऑल्दो मेरे ग्रुप में ही 2 पल्सर N250 ऑलरेडी थी और ये 3rd N250 आई है हमारे ग्रुप में। एंड बहुत बड़ा रीज़न है, आज उन्हीं सब रीज़न्स के बारे में आपके साथ में बात करने वाला हूँ। तो चलते चलते बात करते हैं यार, है ना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे पहले चाबी से शुरू करते हैं। दिस इज़ द की ऑफ द पल्सर N250 एंड ये जो स्पीडोमीटर है ये रिसेंटली चेंज हुआ है सारी पल्सर्स के अंदर और N250 में भी आपको इस तरीके का स्पीडोमीटर मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो गियर शिफ्ट इंडिकेटर आ रहा है, ऊपर RPM, यहाँ पे इंजन ऑफ। अभी इंजन ऑन करूँगा तो यहाँ पे आपका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, राइडिंग मोड्स भी आते हैं। तो अभी जैसे ये रोड मोड पे लगा हुआ है, उसके बाद ओडोमीटर है, फ्यूल गेज है। कुछ लोगों को ये डिस्प्ले पसंद आया, कुछ लोगों को ये डिस्प्ले पसंद नहीं आया, लेकिन अदरवाइज़ ये डिस्प्ले इन्फॉर्मेटिव काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद ये आपका स्विच गियर है जिससे कि आप, ये मेन्यू बटन है जहाँ से आप मेन्यू को टॉगल वगैरह कर सकते हो। सो अपार्ट फ्रॉम दैट हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, यहाँ से हेडलाइट ऑन होती है, अदरवाइज DRLs ऑन रहती है, यहाँ से हेडलाइट आप ऑन कर सकते हो एंड इग्निशन स्विच। तो भाई चला जाए इस बाइक को लेके। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है ना कि इसकी जो सीट है, सबसे पहले 1 मिनट मैं आपको सीट भी दिखाऊँ यार। एक तो इसकी सीट हाइट है 800 mm की, ठीक है। दूसरी इसकी सीट की सबसे बढ़िया चीज़ है वाइड सीट आपको मिलती है राइडर के लिए भी और पिलियन के लिए भी। ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये बाइक ख़रीदनी क्यों चाहिए। काफ़ी सारे रीज़न है इस बाइक को ख़रीदने के। वाइड सीट है तो आप जैसे ही बैठोगे ना आपको मतलब स्पेशियस लगेगी, कंफर्टेबल लगेगी ये सीट, और कुशनिंग भी बढ़िया है। तो चला जाए। फर्स्ट थिंग भाई, इंजन इज़ सुपर स्मूथ। N सीरीज़ के इंजन से हम काफ़ी वाकिफ़ हैं और N सीरीज़ का इंजन बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाया बजाज ने। एंड सेम गोज़ विद N250। भाई मतलब बजाज से एक चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं थी, वो था एक स्मूथ इंजन, लेकिन बजाज ने उसको इतनी खूबसूरती से बनाया है ना इस वाले N सीरीज़ के इंजन को। मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं, मैं N सीरीज़ के इंजन का फ़ैन बस इसीलिए हूँ, इसकी रिफाइनमेंट की वजह से। अब ये जो इंजन है ये 249cc का ऑयल कूल्ड इंजन है जो कि पावर प्रोड्यूस कर देता है 24 bhp एंड 21 Nm टॉर्क। लेकिन ये मोटरसाइकिल 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है। और 5 स्पीड गियर बॉक्स का जो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, ये मोटरसाइकिल 250 होने के बाद भी एक कम्यूटर फ्रेंडली मोटरसाइकिल है। तो जो लोग ऑल्दो ऐसा नहीं है कि ये मोटरसाइकिल टूरिंग नहीं कर सकती, लेकिन ज़्यादा कम्यूटर फ्रेंडली है। तो जिन लोगों का वो होता है कि यार एक बड़ा सीसी का इंजन चाहिए ही, थोड़ा सा लंबा ट्रैवल रहता है डे टू डे यूज़ का, और एक ऐसी बाइक जो हल्की फुल्की भी हो और सिटी में चलाने के लिए, डे टू डे ट्रैफिक में चलाने के लिए उसका लो एंड टॉर्क अच्छा हो, लॉन्ग गियर्स पे भी अगर वो करें, हम सीधा रेफ करें तो बाइक एकदम से उठे। अभी देखो मैं खुद 5th गियर पे चला रहा हूँ 50 की स्पीड में एंड बहुत कंफर्टेबल ये बाइक चलती है। तो ये चीज़ आपको N150 ऑफर करती है, विच वॉज द सोल रीज़न जिसकी वजह से मेरे ग्रुप में जो 3 बंदों ने ये बाइक ली है, उनके रिक्वायरमेंट समझने के बाद उनको सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा N250 का। हाँ, एक चीज़ मैं ये बोल सकता हूँ कि एक मिस आउट है 6th गियर। अगर 6th गियर होता तो भाई मज़ा ही आ जाता इस बाइक के साथ। तो यार मैं बता रहा हूँ बजाज की सेल्स जो है ना यहाँ पे एकदम बूम हो जाती।
लेकिन 5 स्पीड गियर बॉक्स की कॉन्फ़िगरेशन भी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे आपको एज सच इंजन स्ट्रेस आउट फील नहीं होगा अगर आप टॉप स्पीड वगैरह मतलब हाई स्पीड पे भी चलते हो अगर तो एज सच इंजन स्ट्रेस आउट फील नहीं होता है। उसी के बाद सस्पेंशन की बात करें तो इस बाइक में आपको यूएसडी सस्पेंशन मिलते हैं एंड रेयर में आपको मोनोशॉक मिल जाता है। यूएसडी सस्पेंशन की डैम्पिंग क्वालिटी भी इस पर बढ़िया है, तो मतलब हल्का सा सॉफ्टवेयर साइड पे रखा ही गया है ताकि सिटी में चलाते वक्त ना आपको बाइक कंफर्टेबल फील हो। पॉट होल्स अच्छे से ये बाइक जो है एब्जॉर्ब कर लेती है, सो आपको ऐसे झटके वगैरह उतने ज़्यादा महसूस नहीं होने वाले हैं एंड चलने में भाई मज़ा आएगा। इस बाइक को चलाने में आपको बेहद मज़ा आने वाला है। सेकेंड थिंग इज़ द ब्रेकिंग। सो ब्रेकिंग में यहाँ पे आपको 300 mm की फ्रंट डिस्क मिल जाती है एंड ये जो मोटरसाइकिल है ये आपकी ड्यूल चैनल ABS के साथ आती है एंड ग्रेमिका की ब्रेकिंग इसके अंदर यूज़ किए गए हैं। सरप्राइजिंगली ग्रेमिका के जो ब्रेकिंग है वो वाइब्रे को रिप्लेस किया था एंड ग्रेमिका की ब्रेकिंग्स आर रियली गुड। मतलब अगर आप जिस सेगमेंट में ये ब्रेकिंग को यूज़ किया गया है उस हिसाब से ये ब्रेकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सो मैं जैसा कि मेरे को ऐसे सडन ब्रेकिंग भी अगर करनी पड़े ना तो उस सीन में भी सिनेरियो में भी इसके जो ब्रेक्स हैं वो काफ़ी अच्छे इफ़ेक्टिव रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ निंजा 500 भी जा रही है और R15 थी है साथ में, सो नाइस। हाँ अब यार वही होता है, बाइकें देखो ना तो ऐसे तो इधर उधर हो जाती है थोड़ा सा ना दिमाग की, यार वो देखो वो बाइक जा रही है। वेल चलो बाइक पे वापस आते हैं। इस बाइक का एक सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट और मेरे को लगता है वो आप लोगों को तो कन्विंस कर ही लेगा ये बाइक ख़रीदने के लिए, और वो है इसका माइलेज। तो फ्यूल कैपेसिटी आपको मिलती है 14 लीटर्स की एंड ये बाइक सिटी में माइलेज देती है। थर्ड बाइक इस रीज़न से भी आई है, सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न है माइलेज जो है इसका सिटी के अंदर दैट इज़ अराउंड 35 kmpl 30 to 35 kmpl के बीच रहती है 250 सीसी होने के बाद भी। तो आपको 35 तो मिलती है अराउंड, अगर आप इसे आराम से चलो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप भगा रहे हो और आप बोलोगे भाई मेरे को 35 नहीं मिलती है। तो माइलेज भी जो होती है वो काफ़ी सारे रीजंस के ऊपर डिपेंड होती है कि आप किस तरीके से थ्रॉटल कर रहे हो। बाइक का डे टू डे जो ट्रैवलिंग है वो एकदम भरे ट्रैफिक में तो नहीं है। सो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं ऑल दो, लेकिन हमारे जो फ्रेंड है जिनके पास ऑलरेडी 2 बाइकें हैं, मतलब 2 फ्रेंड्स के पास जो बाइकें हैं उसमें आराम से 30 to 35 की हमें एवरेज मिल जाती है डेली यूजेज पे, इवन आफ्टर बीइंग अ 250cc मोटरसाइकिल। तो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसकी वजह से भी ये बाइक कंसिडर करी गई। और सबसे बढ़िया चीज़ हाईवे, भाई हाईवे पे ये बाइक 40+ की एवरेज देती है एंड इसके साथ हमने टॉप स्पीड अचीव करी हुई है 150 km/h की। तो बाइक में पोटेंशियल भी है, इंजन के अंदर पोटेंशियल है और सबसे अच्छी चीज़ है माइलेज। तो बाइक 40+ की माइलेज आपको दे देगी हाईवे पे। और इसकी एक चीज़ ये अच्छी है, ये टूरिंग के लिए अच्छी क्यों बन जाती है, ऑल्दो बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, डिसेंट पावर है, लेकिन टूरिंग के लिए अच्छी इसलिए बन जाती है क्योंकि इसकी सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। बाइक का जो राइडिंग ट्रायंगल है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप ऐसे मतलब थकान आपको फील नहीं होगी बाइक चलाने में। लो एंड टॉर्क अच्छा है, ओवरऑल प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बन जाता है। इवन अगर आप पिलियन के साइड पर साथ भी राइड करते हो ना इस बाइक को, पिलियन के लिए भी ये मोटरसाइकिल काफ़ी एक कंफर्टेबल ऑप्शन बन जाता है। थकान नहीं होगी भाई, ये एक सबसे अच्छी चीज़ है। एंड राइड क्वालिटी तो भैया माशाल्लाह इस बाइक की राइड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। अब ये तो हो गई इस बाइक की तारीफ़ें, मतलब जो चीज़ एक्चुअल में ऑफ़र हो रही है और जिस चीज़ के बारे में लोगों को उतना ज़्यादा पता नहीं है। अब इसके कुछ कॉन्स के बारे में बात करते हैं जो शायद इस बाइक में इम्प्रूवमेंट हो सकती है, जिसकी वजह से ये बाइक एक और ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट बन जाएगा, राइट। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे को लगती है वो है इसका 6 स्पीड गियर बॉक्स। वेल अगर इस बाइक में 6 स्पीड गियर बॉक्स आ जाएगा तो मेरे हिसाब से तो गियर रेशियोज़ है थोड़े से और बेटर हो जाएंगे, टॉप एंड परफॉर्मेंस थोड़ी सी और बेटर हो जाएगी। बट मुझे ऐसा लगता है बजाज इसको थोड़ा सा ना रिलैक्स मोड में ही रखना चाहता है, ज़्यादा लीनियर पावर में ही रखना चाहता है, मतलब इसे ज़्यादा ओवर पावर करना नहीं चाहता इस बाइक को, क्योंकि इस बाइक का एक कैरेक्टर अलग है। बट यस, मैं ये चाहूँगा कि 6 स्पीड गियर बॉक्स आए तो ये मोटरसाइकिल एक काफ़ी बड़ी ऑप्शन बन जाए। दूसरी एक चीज़ है कि
हाई स्पीड में ना इस बाइक के साथ थोड़ा सा स्टेबिलिटी इशू है। उसका सबसे बढ़िया इलाज हम लोगों ने ये निकाला था कि इस बाइक के अंदर हमने टायर सेक्शन को चेंज कर दिया। तो करेंटली इस पे 140 सेक्शन का रेयर टायर आ रहा है, तो हमने उसे 150 कर दिया रेयर टायर, जिसकी वजह से इसका जो स्टेबिलिटी है वो बेटर हो गई है। लेकिन जो स्टॉक आ रहा है उस पे अगर आपको थोड़ा सा बेटर करना है तो उसके लिए अब आपको एक सेक्शन बड़ा करना पड़ेगा। एंड भाई राइड क्वालिटी उससे काफ़ी बढ़िया इंप्रूव हो जाती है। मैं सीरियसली बताऊँ, आपका लीनिंग करना और ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द मोटरसाइकिल काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। तो खैर मैं ये बोलूँगा अभी भी कि अगर स्टॉक मोटरसाइकिल ही उस हिसाब से आए कि भैया स्टेबिलिटी थोड़ी सी बेटर हो। एंड आई गेस जो F250 भी डिसकंटिन्यू हुई उसका भी मेजॉरिटी ऑफ द रीज़न यही था, वो मोटरसाइकिल हाई स्पीड में ना उतनी स्टेबल नहीं रह रही थी। उससे ज़्यादा स्टेबल N250 है, लेकिन F250 के साथ थोड़ा सा इशू था स्टेबिलिटी का। वेल यस, ये दो मेरे को मेन एक वो चीज़ लगी। उसके अलावा तो ये है कि स्पीडोमीटर थोड़ा सा और इम्प्रूव हो जाए। ऑल्दो इसकी ऐसा नहीं है कि विजिबिलिटी में कोई इशू है, लेकिन थोड़ा सा मेरे को ना ये स्पीडोमीटर क्लटर्ड लगता है। इन्फॉर्मेशन एकदम पेटी पैक इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा डिस्प्ले बड़ा हो, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशंस जो है वो और अच्छी तरीके से डिस्प्ले हो तो ज़्यादा बेटर होगा। अदरवाइज़ मेरे को इस बाइक से एज सच कोई कंप्लेन नहीं है जिस प्राइस पॉइंट पे ये आ रही है। तो सबसे बढ़िया चीज़ ये है भाई कि ये बाइक मिल रही है 1.61 लाख रुपीज़ ऑन रोड दिल्ली में। भाई 1.60 की आप मान लो, ये बाइक अगर 1.60 में आप मार्केट में लेने जाओ, MT-15 भी 1.80-90 की पड़ती है। और GST डिस्काउंट के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, और ये GST डिस्काउंट के बाद का प्राइस है 1.61। तो आप ये देखो, एक 250cc की बाइक इस प्राइस में मिलना ऐसे फीचर्स के साथ, जिसमें LED इंडिकेटर, प्रोजेक्टर हेडलाइट, कंफर्टेबल सीट्स, कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर, राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, सब है भाई, सब कुछ है इस बाइक के अंदर। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी आपको अलग से ज़रूरत कि नहीं यार ये भी होता तो हाँ 6 स्पीड का मैं मान सकता हूँ, लेकिन अदरवाइज़ कंप्लीट एक पैकेज बन जाता है आपके लिए। और उसके अलावा आप जिस प्राइस पॉइंट में, अगेन मैं प्राइस पॉइंट की बात कर रहा था, जिस प्राइस पॉइंट में आ रही है, मुझे नहीं लगता कि इस बाइक के अंदर अगर आप चाह रहे हो ना एक ऐसी मोटरसाइकिल जो आप डेली यूज़ और कभी कभी लॉन्ग टूर पे जाना हो, क्योंकि मेरे पास ये कमेंट बहुत आते हैं कि सर एक बाइक ऐसी चाहिए जो मैं डेली तो चलाओ लेकिन बीच में अगर मेरे को कहीं लॉन्ग राइड पे जाना पड़े ना तो मैं लॉन्ग राइड कर पाऊँ। वेल दिस इज़ द मोटरसाइकिल जो आप कंसिडर कर सकते हो। चला के बिल्कुल देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने बोला और आप ख़रीद लो। टेस्ट राइड करना किसी भी बाइक को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मेरा राइडिंग ट्रायंगल आपके राइडिंग ट्रायंगल में फ़र्क हो सकता है, आपके राइडिंग स्टाइल और मेरे राइडिंग स्टाइल में फ़र्क हो सकता है। तो ये चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखो। और यस, ये था आपके लिए बजाज पल्सर N250। कैसी लगी भाई, कैसी लगी वीडियो? भाई यार सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना चैनल को, और वीडियो पसंद आई तो शेयर ज़रूर करना। मैं आपको मिलता हूँ मेरी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।